बेस्ट सपोर्ट फॉर क्रिएटर्स सिर्फ टेक राजमन ऐप पर अभी डाउनलोड करें। तो भैया आप में से बहुत सारे लोग जो है फेसबुक के मोनेटाइजेशन के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप भी कहीं ना कहीं किसी की रेवेन्यू को देखकर, स्क्रीनशॉट वीडियो को देखकर मोटिवेट होंगे कि यार यस, रेवेन्यू कमाया जा सकता है। जी हाँ, कंफर्म है कि कमाया जा सकता है, बशर्ते एक चीज होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका कंटेंट। आपका कंटेंट वैल्यूएबल है, आपके कंटेंट में दम है, सो डेफिनेटली आप भी पैसे कमा सकते हो। बट क्या है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। होता क्या है कि जब आप शुरुआत से काम करते हो ना, और अंत में पता चलता है यार ये तो कोनो फायदा ही नहीं है इससे करे, तो उसके लिए ही आपको बहुत सारी चीजें जो आपको शुरुआत से अगर आप ध्यान रखोगे तो शायद आप जिस डायरेक्शन में काम कर रहे हो ना, वो सही जगह पे बिल्कुल तीर लगेगी, परफेक्ट। अब वो डिसीजन आपका है कि कौन सी थीम पे, कौन से टॉपिक पे, कौन से नीच पे काम करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि अब मैं बोलूँगा आप फूड ब्लॉगिंग करो या ब्लॉगिंग करो या ऐसा करो वैसा करो, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज आप अपने समय अनुसार ही अपने कंटेंट को सेलेक्ट कीजिए। कंटेंट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे आइडियाज, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं टॉप आरपीएम वाले कंटेंट आपको मैं बताऊं, या कौन से ऐसे कंटेंट है जो बिना फेस के भी बनाए जा सकते हैं, तो कमेंट करें। तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर कुछ ऐसी वीडियोस लेकर आऊं जिसमें आपको टॉपिक भी बताऊं कि ये वाले हाई आरपीएम वाले टॉपिक है, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहला आपको क्या करना। देखिए, सबसे पहला चीज जब आप काम करने जा रहे हैं ना भाई, देखो एक एग्जाम्पल समझो, आप घर बनाने जा रहे हो, तो सबसे बेसिक टर्म्स आप ध्यान रखो कि भाई उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। जो माल लग रहा है ना उसमें, वो बहुत मजबूती वाले, बहुत अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के माल लगने चाहिए, क्योंकि आप अपना घर बना रहे हो भैया। तो ऐसे ही ना, जैसे वो आपका घर है ना, या आप कोई बिजनेस या कुछ खोल रहे हो, उसमें आप बहुत सारी चीजें सोचते हो, तो ये आपका बिजनेस है। इस बिजनेस को सिक्योर करना, इस बिजनेस के ऊपर कंटेंट पब्लिक करना, कितना अच्छा होगा, कैसा होगा, वो सब कुछ डिसाइड आपने करना है। तो सबसे पहले जो आपका प्रोफाइल है, पहले उसको ट्रैक करो। ऐसा तो नहीं कि उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक पड़े हो, आपको इस पर किसी भी थर्ड पार्टी कंटेंट की वजह से सब कुछ बर्बाद पड़ा हो। और उसके अंदर नाम एज पर डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लो, ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर लो, उसका 2 स्टेप वेरिफिकेशन, एडवांस प्रोटेक्शन मोड, ये सब चीज़ बिल्कुल ओके कर लो। ये आपका प्रोफाइल का काम हो गया। अब उसके अंदर बात करते हैं हम पेज का। डिसीजन आपका है, पेज पे काम करना है या प्रोफाइल पे काम करना है, वो सब आपको डिसाइड करना है। अब मान लीजिए कि आप पेज पे काम कर रहे हैं, तो भाई जैसे मेरा सजेशन तो भाई पेज पे रहता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल एक्सेस वगैरह जैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाकी ऐसा नहीं यार, प्रोफाइल पे भी पैसा बनता है, उधर भी बनता है, बट सजेशन मेरा पेज पे है। अब आपने पेज बना दिया, पेज को बनाओ अच्छे से, कस्टमाइज करो बढ़िया, उसका अबाउट अस सब डालो, पिक्चर वगैरह लगाओ, प्रोफाइल पिक्चर, कवर वगैरह लगाओ, ये सब चीज़ें प्रॉपर मेंटेन करो। अब ये सब पूरा आपने उसको सजा लिया। सजाने के बाद में जो कंटेंट आपने पहले सोचा था, उसको डिसाइड करो कि भाई आपको वीक में 2 डालना है, वीक में आपको 3 डालने हैं, या हर दिन डालना है। ये सब पहले प्री प्लान करो एंड अब स्टार्ट कर दो कंटेंट डालना। जैसा भी एक पेज मैंने बनाया है, और ये पेज 2 या 3 दिन हुआ बनाए हुए, अभी अच्छा चल रहा है। इंस्टाग्राम पे तो एक जो दूसरी वीडियो थी शायद, हाँ, पहली वीडियो 29,000 चल रही है, दूसरी वीडियो 1,38,000 चल रही है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो अब इसमें मेरा सजेशन आपको ये है कि भाई देखो कि आपने सोच तो लिया कंटेंट बनाना, कंटेंट के अंदर काम क्या करना है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव रहनी चाहिए। अदरवाइज यार आपका कॉम्पिटिटर भी है भैया, वो आपसे अच्छा बना रहा, तो काहे आपको आदमी देखेगा। तो या आपका कंटेंट इतना प्रीमियम है कि आपको आदमी छोड़ के जाएगा ही नहीं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि कंटेंट आपने डिसाइड कर लिया, सब कुछ डिसीजन हो गया। अब कंटेंट का टाइमिंग सेट कीजिए, किस किस कंटेंट किस किस टाइम पर मुझे डालना है, ये एक्सपेरिमेंट करना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको 9 बजे बोल दूं तो 9 बजे डालोगे तो ठीक है यार, ऐसा नहीं। बट आप कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो ना टाइमली डालोगे तो ज्यादा बेनिफिट है। जैसे आप भाई किचन का हो गया, अब आप रात के 12 बजे डाल रहे हो, रात के 2 बजे डाल रहे हो, क्या फायदा उसका, कौन देखेगा बताओ, है ना, उससे कछु होने वाला नहीं है। तो ये सब कई कई कंटेंट में तो टाइमिंग मैटर करेगा, और कई में तो आप जब डालोगे तब वो चलने के लायक, बस कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अब आप कंटेंट डालना स्टार्ट करो, और लगातार कम से कम 2 से 3 महीने लगातार कंटेंट डालो, लगातार, ब्रेक नहीं लेना है, क्योंकि आपका बिजनेस है भाई, आपको बढ़ाना है।
और बिजनेस को बढ़ाना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसमें सब साम दान देज सब कुछ लगा दो, जो जो दिमाग लगाना चाहते हो ना वो सब लगा दो, क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि भाई अच्छा, इसमें ये नहीं कि कोई थर्ड पार्टी कुछ क्लिक बैट करो, कुछ ऐसा करो वैसा करो, ये सब तामझाम नहीं करना है। ऑर्गेनिकली जितना आपका ऑर्गेनिक आएगा उतना आपके लिए बेस्ट है। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, एक चीज़ और डिसीजन लेना है आपको कि कॉपी पे काम करना है या आपको ओरिजिनल कंटेंट पे काम करना है। ये सब पहले ही डिसाइड करके काम करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉपी के काम करो तो 4-5-10 पेज और बना लो, ओरिजिनल पे काम करो तो 1-2 पेज पे भी आप बना के काम कर सकते हो। वो सब कुछ डिसीजन आपको लेना। सारा काम किया आपने, मेहनत की, कंटेंट डाला, आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल गया। क्योंकि कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल अगर आपको मैं बताऊं, ऐसा बहुत सारा वीडियो देखते हो ना, हम दिला देंगे कंटेंट, ऐसा दिला देंगे वैसा दिला देंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो भैया अभी आप देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, और आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये मेरा एक नया पेज है, और इस पेज में आप देखोगे स्टार भी अभी ओपन नहीं हुआ है ना, और आप देखोगे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन भी अभी सेम ऐसे, क्योंकि 2-3 दिन पहले का पेज है। और कंटेंट मोनेटाइजेशन अभी आप देखोगे ये भी अभी इन्विटेशन बेस्ड है। और कई बार देखोगे आप ऐसा भी मैसेज देखने को मिलेगा कि भाई उनको आप रिक्वेस्ट करो, उनको आप कंप्लेन करो कि मुझे टूल दे दो, बट ऐसा कुछ होता नहीं यार वो सब करने से। ओवरऑल वो टोटली इन्विटेशन बेस्ड मिलेगा, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़े से फॉलोअर पे मिल जाए, हो सकता है आपके मिलियंस पे भी ना मिले। तो राइट नाउ आपको वेट करना है। अब मान लीजिए आपका सेटअप आ गया, आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे सेटअप आए सबसे पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन रखिए, क्योंकि पैसा आपको आपके अकाउंट में चाहिए। इतने दिन से आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करके ब्रांड बनाया, ब्रांड से अब पैसा जनरेट हो गया, पैसा बैंक में भी तो आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, बैंक अकाउंट सही खोलोगे। तो सबसे पहले तो क्या करना है कि अपनी जो कागजी कार्रवाई है उसको अच्छे से कर लो। और उसको करने के लिए क्या है, जब पे आउट क्रिएट करने जा रहे हो तो आपके पास आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर, आपका नाम एज पर डॉक्यूमेंट, जैसा पैन कार्ड में है उस हिसाब से नाम रखना है। सिंगल नेम है तो सिंगल नेम के साथ पे आउट बनाना है, उसमें डॉट स्पेस कुमार कुमारी या ऐसा वैसा कुछ भी मत लगाओ। ऐसा नहीं, मान लो किसी बंदे का अंगद नाम है तो अंगद अंगद 2 बार लिख दिया, ये सब मत करो। स्पेस डाल के आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आप मान लीजिए आपने बना लिया इसको, और उसके बाद फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में आप ट्राई कीजिए अपना वायर ट्रांसफ़र सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। वायर ट्रांसफ़र सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे आप वायर ट्रांसफ़र वगैरह सेलेक्ट करके प्रोसेस करेंगे तो आगे जो टैक्स इन्फॉर्मेशन आएगा बहुत ध्यान से भरना है। और उसमें भी एक बात ध्यान रखना, वो है अकाउंट टाइप का। पे आउट बनाते टाइम अकाउंट टाइप अगर आपने बिजनेस या एलएलपी या कुछ भी पार्टनरशिप कुछ कर दिया तो आपके लिए और समस्या है। तो वो बहुत ध्यान से रखना है, इंडिविजुअल रखना है, ठीक है। इंडिविजुअल आप करेंगे, टेंशन आपकी खत्म। अब उसके बाद जब आपका पे आउट क्रिएट हो गया, टैक्स वगैरह भर गया, अब आपका पेमेंट रिलीज होगा। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी फेसबुक टैक्स वगैरह को लेकर बात करता है तो उसको आप टाइमली उसको रिन्यू वगैरह करते रहें। तो ओवरऑल ये एक पूरी प्रक्रिया है। तो जैसे ही आप मान लीजिए आपका पेज मोनेटाइज हुआ, जैसे एग्जांपल मान लो आज 22 तारीख है, आज ही मोनेटाइज हुआ, और इस आने वाले 8 दिनों के अंदर आपने मान लो $100 से ऊपर कर लिया, तो आपका अगले महीने पेमेंट आपका रिलीज हो जाएगा मई में। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि यार अपने कंटेंट पे फोकस करो, और कंटेंट अच्छा बनाओ, और टाइमली और कंसिस्टेंट कंटेंट को अपलोड करो। और सबसे खास बात, जो पे आउट की बात कर रहा हूँ मैं, और जो अपने पेज के और प्रोफाइल की सिक्योरिटीज़ हैं उनको भी आप अच्छा मेंटेन करके रखो। ऐसा ना हो कि यार मेरा बिजनेस हैक हो गया, इधर हो गया उधर हो गया, मतलब भाई साहब सब बर्बाद करके मत बैठो। ये बाद में वाली बातें नहीं होती है, हम तो ध्यान ही नहीं दिए, कहाँ गया था, हम तो क्लिक करके सब गंवा बैठे। तो ऐसा करके बोल के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मेटा तो जानता ही है ना, किया तो आपने अपनी मर्जी से। तो पहले चीज़ों को आप अच्छे कर लो तो ये समस्या नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि भाई प्रोफाइल पेज सब चेक कर लो प्रॉपर, और उसके बाद रेगुलर कंसिस्टेंट काम करो। एक अच्छा टॉपिक और नीच डिसाइड करो जिस पे आप रेगुलर कंटेंट को अपलोड कर सको। टूल मिलने के बाद पे आउट को अच्छे से सेटअप कर लो, और उसके बाद में ऑटोमेटिक जैसे आपका क्राइटेरिया कंप्लीट होगा, पैसे का थ्रेशोल्ड पूरा होगा, और अगले महीने आपका पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। बाकी वो डिपेंड करता है आपके बैंक के ऊपर कि बैंक आपका पेमेंट कितनी जल्दी क्रेडिट करता है, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी इसके अलावा फिर भी कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, टूल आप ही ले सकते हैं और कोई और नहीं दिला सकता है। तो अपनी खुद मेहनत कीजिए, एफर्ट्स लगाइए, टूल ऑटोमेटिक मिल जाएगा।
सेटअप की वीडियोस ऑलरेडी मैंने बहुत सारी डाल रखी है, उनको देख के आराम से आप सेटअप कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन होती है, नहीं समझ में आती है, आप जाके प्ले स्टोर पे मेरी ऐप सर्च कर लीजिए टेक राजमन, वहां से आपको मेरी ऐप मिल जाएगी और डायरेक्ट आप मेरी ऐप से अपना टाइम स्लॉट ले सकते हैं और मुझसे डिस्कशन 1-to-1 वीडियो कॉल पे आप डिस्कशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप खुद की अपनी ऐप बनवाना चाहते हैं, वेबसाइट क्रिएट कराना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर कोई भी चाहिए, तो आप डायरेक्ट आप वहाँ पे एक रिक्वेस्ट फॉर्म का ऑप्शन है सर्विसेज के अंदर, वहाँ से आप जो भी आपको ऐप बनवानी वो रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट और एक अच्छी वीडियो के साथ। बाय एंड